जय श्री राम। इंडियन टीम की अनाउंसमेंट के बाद जो बवाल मचा हुआ है वो तो मचना ही था, क्योंकि ये टीम जो है हर किसी को पता है कि इसके चांसेस जो हैं इस वर्ल्ड कप में बहुत ही कम है। हम कितने आगे पहुंचेंगे ये तो कहना फ़िलहाल के लिए तो मुश्किल है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि हम वर्ल्ड कप तो नहीं जीत रहे हैं। इसीलिए बहुत से लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे काफ़ी समय से हैं तो मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, और मैंने ये बातें पहले कई बार बताई हैं कि जो टीम सिलेक्शन है वो किस बेस पे हो रही है और किस तरह इंडियन फैंस का फ्रॉड किया जा रहा है। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि कौन कौन से सिलेक्शन होंगे और इस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे। एक को छोड़ के रिंकू सिंह, उसको छोड़ करके वो 15 में नहीं है, वो रिजर्व्स में है। इसको छोड़ करके मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो भगवान की दया से सारी ठीक हुई हैं। लेकिन अब इसके ऊपर और बड़े बड़े लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लग चुकी हैं। हर तरफ से जो है इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें तो पहले से ही पता थी, बस अगर आप समझना नहीं चाहते, अगर आप जो है इनको अनदेखा करना चाहते तो बात अलग है। तो चलिए जी, इस वीडियो के अंदर थोड़ा इस बारे में बात करेंगे जो कि क्रिस श्रीकांत ने क्रिटिसिज्म किया है, और इसके अलावा इरफान पठान ने भी इसको क्रिटिसाइज़ कर दिया है। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि क्या ये लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं एक्स प्लेयर्स, क्या ये थोड़ा नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, क्या इनको पहले से पता नहीं होता? हमें तो पता था यही सब होगा, ड्रामेबाजी। लेकिन देखते हैं ये लोगों का कैसा रहता है फ्यूचर में। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अभी ये बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं जी रिंकू सिंह की, क्योंकि वही है सबसे बड़ा जिसे कहते हैं डिस्कशन का पॉइंट। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फाइनल सिलेक्शन है वो अभी भी चेंज, जो टीम है वो अभी भी चेंज हो सकती है। मैच शुरू यानी कि टूर्नामेंट शुरू होने के 1 हफ्ता या 10 दिन पहले तक जो है आप अपनी टीम को चेंज कर सकते हैं। इंजरी जो है वो दिखा करके आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि ये हो पाएगा। इंडियन टीम जो है अब ऐसे ही जाने वाली है, कोई नया ऐसा कुछ ये चेंज नहीं करने वाले हैं। लेकिन बवाल जो है वो तो कटा ही हुआ है। जो सबसे बड़ा बवाल है वो रिंकू सिंह को लेकर ही है, वो होना ही था, क्योंकि रिंकू सिंह एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है और वो लगातार परफॉर्म करता आ रहा है, मैच जिताते आ रहा है इंडियन टीम को भी और अपनी फ्रेंचाइज को भी। लेकिन इस बार उसकी फ्रेंचाइज ने उसका पर्टिकुलरली बढ़िया यूज़ नहीं किया, उस लड़के को प्रॉपर यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। वो बात और है कि केकेआर बहुत अच्छा खेल रही है, शायद इसीलिए कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है, और कभी नीचे ऊपर कभी उसको मौका ही नहीं मिलता, तो इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया उतना अच्छा जितना लास्ट ईयर किया था। ये भी कहना सही नहीं है कि सारी गलती जो है बाकियों की है, उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, जो मौके मिले उसमें उसने परफॉर्म ठीक ठाक किया ही है, लेकिन वैसी बात नहीं है। उसके अंदर बहुत बड़ा जो एक रीज़न है वो ये भी है कि उसको चांसेस वैसे मौके नहीं मिले हैं। तो अब देखिए, ये फ्रेंचाइज़ की भी गलती नहीं है, फ्रेंचाइज़ अच्छा कर रही है, वो अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट कर रही है। अगर वो जहाँ चाहती है प्लेयर को वही मौका देगी। अब इंडियन टीम का जो सिलेक्शन है उसके अंदर कोई केकेआर का तो कोई वो ऐसे है नहीं कि भैया उसने कोई ठेका ले रखा है कि हम करेंगे तुम्हारे प्लेयर को, हम ये करेंगे, जो लगता है बाहर से। और मुझे लगता है उस वजह से जो है थोड़ा रिंकू सिंह को नुकसान हो गया। देखिए जी, मैं आपको ये बात बता दूँ कि क्रिस श्रीकांत ने ये बात कह दी है कि ये बेकार सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने तो नाम लिया ऋतुराज गायकवाड़ का, उन्होंने तो ये कह दिया कि ये शुभमन गिल कहाँ से आ गया। मतलब बहुत कम होता है कि कोई क्रिकेट से जुड़े हुए एक्स खिलाड़ी या कोई ऐसे कमेंटेटर या कोई बड़े नाम जो हैं वो आ करके डायरेक्ट नाम लेकर के बात करें, क्योंकि सबको अपनी कमाइयों की पड़ी होती है। लेकिन क्रिस श्रीकांत साहब की सराहना करनी पड़ेगी, इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी को गाली निकाली या शुभमन गिल को जो है उन्होंने जो है लतिया दिया। देखिए, शुभमन गिल नया प्लेयर है, हम भी नहीं चाहते कि उसको कोई लतियाए, लेकिन जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो उन्होंने रखा। यही बहुत बड़ी बात हो गई है आज की डेट में क्रिकेट में। ये जो एनालिसिस करते हैं ये लोग सच बात तो बोलते ही नहीं है, अपना जो इनके अंदर चलता है ये वो बातें नहीं डिस्कस करते हैं। ये लोग जो है बस प्लेयर्स जो खेल रहे हैं उनकी जो है उनके साथ बना के रखना चाहते हैं कि भैया ये लोग काम आएंगे, क्योंकि ये लोग तो करोड़ों छाप रहे हैं, तो हो सकता है हम भी करोड़ों छोटे, अगर वो 100 करोड़ छाप रहा है तो हो सकता है हम भी 2-4-5 करोड़ हम भी छाप लें उसकी मदद से। तो ये सब इस चक्कर में रहते हैं। लेकिन क्रिस श्रीकांत साहब के जो दिमाग में था उन्होंने बोला, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा आप उनको गलत नहीं कह सकते कि वो गलत कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि शुभमन गिल ने किया क्या है। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस आईपीएल में बेकार रही है, और पिछले कुछ मैचेस में भी उसने बेकार परफॉर्म किया है, लेकिन उसकी घटिया परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी उसको ड्रॉप नहीं किया जाता। अभी भी उसको रिजर्व में रख लिया गया, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने कहा शुभमन गिल की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं लिया गया, वो 500 रन से ज़्यादा मार चुका 17 T20 मैचेस के बीच में, वो इतना बढ़िया खेल रहा है, कप्तानी कर रहा है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस लड़के को क्यों नहीं चांस दिया जाता। वो कह रहा है ये क्यों जो है शुभमन गिल को जो है हमेशा
प्रेफरेंस दी जाती है, वो गलतियां भी करता है, फिर भी जो है शुभमन गिल के साथ आप चलते रहते हो। मैं अगर इसको अपनी भाषा में बताऊं या मतलब आम लैंग्वेज में बताऊं तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको राजा बेटा क्यों बनाया हुआ है। बात तो बिल्कुल ठीक है, राजा बेटा तो वो बना हुआ है। राजा बेटा जो है पहले केएल राहुल था, लेकिन केएल राहुल को इस बार ये इन्होंने हटा दिया, बिठा दिया उसको, क्योंकि हो सकता है उसके फिटनेस के कुछ इशू हैं, फॉर्म भी उसकी ठीक ठाक ही है, और थोड़ा सा बेचारा वो बदनाम भी हो गया कि भैया वो टुक टुक खेलता है और वो पहला ओवर मेडन खेलता था वर्ल्ड कप के अंदर, तो इस वजह से वो तो बदनाम हो गया और वो उसकी मुझे लगता है इंजरी का भी इशू है, तो इस वजह से उसको नहीं लेके गए। लेकिन ये शुभमन गिल के अब नया राजा बेटा बना लिया इन्होंने। शुभमन गिल को जो है ये क्यों नहीं लेके जा रहे भैया? ये शुभमन गिल जो है इसको क्यों ले जा रहे हो तुम? समझ तो आए ना इसका क्या रीज़न है। और क्रिस श्रीकांत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भैया इसकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को लेके जाना चाहिए था। तो ऐसे ही सवाल जो हैं कुछ इरफान पठान ने भी उठा दिए हैं। देखिए गलत तो ये बातें नहीं कह रहे हैं, सिलेक्शन तो गड़बड़ हुई है। अब जो है आप शिवम दुबे को जो है ले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन रोहित शर्मा दे चुके हैं कि शिवम दुबे से हम बॉलिंग भी कराएंगे। क्या वो पांड्या का रिप्लेसमेंट है? पांड्या की फॉर्म नहीं लगी तो उसको क्यों ले जा रहे हो भाई? शिवम दुबे तो बॉलिंग नहीं करता सीएसके के लिए, वो तो सिर्फ जो है बैटिंग करता है, छक्के मारता है। तुमको तो वही चीज़ चाहिए, तो तुम क्यों उसको बॉलिंग करके उसको फंसा रहे हो? अब मेरे को लगता है ये मैसेज कहीं ना कहीं दिया होगा, क्योंकि कल के मैच में सीएसके में उससे बॉलिंग भी करी है, 14 रन दिए उसने ओवर में, लेकिन विकेट निकाल लिया। अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्योंकि वो सिलेक्ट हो चुका है टीम में है, तो बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं मैसेज पास किया है सीएसके को कि भैया ऐसे बॉलिंग भी करवा लो, क्योंकि हम इसको एज ऑलराउंडर ले जा रहे हैं। तो ये हाल है जी इंडियन क्रिकेट का। ये हाथ जोड़ के खड़े हैं हर किसी के सामने, टीम बिल्कुल गलत सिलेक्ट करते हैं। असली प्रॉब्लम कोई नहीं बता रहा। असली प्रॉब्लम मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ। असली प्रॉब्लम ये है कि इस टीम के अंदर बहुत ज़्यादा सीनियर्स को ले जा रहे हैं। ये एंकर रोल वाले खिलाड़ी जो है ना, ये सारे भरे पड़े हैं आपकी टीम में। जबकि सच्चाई ये है कि T20 क्रिकेट अब यहाँ पहुँच चुका है कि आपको एक एंकर रोल से ज़्यादा प्लेयर नहीं चाहिए ही नहीं। अगर आप एक से ज़्यादा ऐसा खिलाड़ी खिला रहे जो कि एंकर रोल टाइप में खेलता है, तो आप 250 रन का स्कोर नहीं बना सकते, नहीं चेज़ कर सकते, आप स्लो ही खेलोगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली और ये जडेजा, इनकी कोई जगह ही नहीं बनती टीम के अंदर। ठीक है, एक आधा कैप्टन के बेसिस पे रोहित शर्मा खेल सकते हैं, बाकी तो जगह ही नहीं बनती। ये लोग आपका टाइम ख़राब कर रहे हैं, ये लोग कम स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और अगर ये तेज़ खेलने की कोशिश करेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। जडेजा की तो परफॉर्मेंस वैसे ही नहीं आ रही, उसको तो एज अ बॉलर खिलाना तो खिला लो, बैट्समैन तो एज अ बिल्कुल ही चल नहीं रहा। सीएसके के लिए नहीं चल पा रहा, वो तो क्या चलेगा इंडियन टीम के लिए? तो ये फर्जी सारी सिलेक्शन है, एक दूसरे के यार दोस्तों को इन्होंने भर लिया है। सेम बॉलर्स में भी कहूँगा मैं सिराज, और किसी न किसी हद तक मैं कहूँगा अर्शदीप तो फिर भी ठीक है मैं कहूँगा, लेकिन सिराज तो बिल्कुल अपने नाम पे ही चल रहा है। वो बंदे ने कोई परफॉर्म नहीं किया है, इनकन्सिस्टेंट है वो लड़का, फिर भी ले जा रहे हैं। भैया मैं तो कहता हूँ उससे अच्छा फिर अवेश खान को ले जाते, टी नटराजन को ले जाते, इतने अच्छे नाम थे, एक्सपीरियंस संदीप शर्मा को ले जाते, मोहित शर्मा को ले जाते, किसी को ले जाते, लेकिन नहीं, इन्होंने तो सिराज को ही लेके जाना है। तो जी ये है इंडियन क्रिकेट की सच्चाई। बहुत बैड सिलेक्शन है। आप इस वर्ल्ड कप का जीतना आपका बहुत बहुत मुश्किल है, और शायद इसीलिए जो है ये एक्सपर्ट जो है अब अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये काफ़ी हार्श व्यूज़ हैं। लोग कह सकते हैं कि शुभमन गिल यंगस्टर है, क्यों श्रीकांत साहब उसको लतिया रहे हैं, मत नहीं करना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। वो बात अभी सही है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना, हर जगह चुप तो नहीं रह सकते। ऋतुराज के साथ भी तो गलत हो रहा है ना। ऋतुराज ने क्या गलती करी है रन बना के? उसको भी तो ले जाना चाहिए था। तो जो परफॉर्म कर रहा है उसको तुम रखते नहीं, राजे बेटे बना के तुमने रखे हुए हैं कि भैया ये चलेंगे, ब्रांड बनेंगे, पैसे बनाएंगे, सब पैसे कमाएंगे, बीसीसीआई पैसे बनाएगी। इस चक्कर में जो है तुम प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हो, लंबा सिलेक्ट करते हो, ज़बरदस्ती उनको खिलाते हो। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है टीम के अंदर, और ये बंद होना चाहिए। इंडिया इस बार शायद जब वर्ल्ड कप हार जाएगा तो शायद ये नामेबाजी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हम फंसे हुए हैं, और टीम का सिलेक्शन बिल्कुल बेकार हुआ है। और आप सब जानते हैं इस बात को कि इंडिया इस वाले वर्ल्ड कप को नहीं जीत रही है। अगर आपको जीतना था ये वर्ल्ड कप तो आपको यंगस्टर्स ले जाने चाहिए थे, आपको चांस लेना चाहिए था। ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, जितने अच्छे लड़के नीचे खेल रहे हैं पंजाब की टीम से। आशुतोष इतना अच्छा खेल रहा है, शशांक इतना अच्छा खेल रहा है, इनमें से कितनी कुछ प्लेयर्स को चांस देना चाहिए था। रिस्क लेना पड़ता है। बॉलर्स के अंदर भी आपको टी नटराजन, और भी एक्सपीरियंस लड़का हो चुका है, मोहित शर्मा, और यादव जो लड़का आया है, मोहित है, क्या नाम है उसका, वो लड़का कितना बढ़िया फास्ट बॉल फेंक रहा है, बहुत। मयंक यादव कितनी तेज़ बॉल फेंक रहा है, लेकिन उसके इंजरी की शायद इश्यूज़ हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, उसको नहीं भी लगेगा। तो और भी तो ऑप्शन थी ना आपके पास, लेकिन आपने अवेश खान को और खलील को बाहर ही रखा है लेफ्ट आर्मर, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर अर्शदीप की परफॉर्मेंस नहीं आई
तो आप उनको अंदर कर लोगे। तो ये सब ड्रामेबाजी है, अच्छा सिलेक्शन नहीं है, उम्मीद कम है, लेकिन चलो हम फिर भी अपनी टीम को चीयर करेंगे। लेकिन और भी टीमें हैं जो कि अच्छा खेल रही हैं, प्रोफेशनल खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, हम उनको भी चीयर करेंगे। जो नई टीम अच्छा खेलेंगे हम उनके साथ भी खड़े रहेंगे, अपनी टीम तो है ही। तो चलिए जी, उम्मीद कम है टीम पे जीतने की, लेकिन फिर भी यही है, वर्ल्ड कप देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है इंडिया को जो है हम और मोटिवेट कर सके, ताकि हम अच्छा आगे तक जा सकें और शायद जीत भी जाए। हो सकता है किस्मत कुछ भी करवा सकती है, अगर किस्मत बहुत तेज़ हुई, सब फॉर्म में आ गए, तो हो सकता है हम ये वर्ल्ड कप जीत भी जाए। बट यही है जी सच्चाई कि हमारा जीतना बहुत मुश्किल है। सिलेक्शन के ऊपर बहुत ही कड़े सवाल हैं जो कि श्रीकांत साहब, इरफान पठान, इन सब ने पूछे हैं। मैं इन सब का समर्थन करता हूं और श्रीकांत साहब की तो मैं स्पेशली तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने हिम्मत करके प्लेयर्स के नाम लेकर के जो है कमेंट किए। किसी के खिलाफ नहीं है ये बात, लेकिन जो सच है वो बोलना तो पड़ेगा। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।